हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं भय शांडिल्या फिर से एक बार केमिस्ट्री की स्टार्ट करता हूं और आशा करता हूं मेरे इस प्रयास को बच्चों आप सफल करेंगे, सभी छात्र तक पहुंचाएंगे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और आज बच्चों हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेस, है न। बोर्ड पर नज़र रखेंगे बच्चों, 100% की गारंटी है कि आपको समझ में आएगा ही, है न। तो हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ, आप भी लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बेस। कहता है कि बच्चों बेस और बेस में कोई ये नहीं है ना, थोड़ा सा नज़र रखेंगे, पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा जाएंगे। खड़ी रेखा को हम लोग कहते हैं ग्रुप और पड़ी रेखा को हम लोग कहते हैं पीरियड। यहाँ लिख देते हैं पीरियड और यहाँ क्या लिख देते हैं बच्चों, ग्रुप। कहता है ग्रुप में ए हो गया टॉप हो गया, है ना, और ए हो गया बॉटम हो गया। ए लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है ना। इस पर नज़र रखेंगे, आपको स्ट्रेंथ ऑफ बेस आसानी से समझ में आएगा। ग्रुप में किसी एक फैमिली के हम लोग लेते हैं, किसी एक फैमिली को, जैसे मान लिया अल्काली मेटल को लेते हैं। लिथियम है, लिथियम है, लिथियम के बाद क्या आता है, सोडियम आता है, सोडियम के बाद पोटासियम आता है। तो कहता है कि लिथियम जब भी बनाएगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH बनाएगा, सोडियम बनाएगा NaOH, है ना, पोटासियम बनाएगा KOH। तो कहता है कि ऊपर से नीचे आता है तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है और एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करता है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, यानी टॉप टू बॉटम। तो यहाँ कर देंगे KOH, इसके बाद है NaOH, इसके बाद है LiOH। तो बच्चों समझ में आया बेसिक स्ट्रेंथ। एक ग्रुप में किसी भी ग्रुप को लेंगे, है ना, मान लिया अल्केलाइन अर्थ मेटल को लेते हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है ना। ये जब भी बनाएगा बेरिलियम Be, है ना, ये बनाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड OH का होल 2, है ना। ये मैग्नीशियम MgOH का होल 2 बनाएगा, ये बनाएगा CaOH का होल 2, क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2 और हाइड्रोक्साइड पर जो रेडिकल्स होता है, चार्ज होता है -1 होता है। ये बनाएगा SrOH का होल 2। और इसको अगर हम लोग सजाएंगे तो SrOH का होल 2 तब बन जाएगा CaOH का होल 2, फिर बना लेगा MgOH का होल 2, इसके बाद बच्चों BeOH का होल 2। समझ में आया बेसिक स्ट्रेंथ, तो इसको नोट किया जाए बच्चों। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं, ये तो ग्रुप में देखे, टॉप टू बॉटम में देखे, अब हम लोग लेफ्ट टू राइट में देखते हैं। तो कहता है कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ बिल्कुल घटेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ आपको समझ में आएगा, है ना। मान लिया एक पीरियड के सदस्य को लेते हैं, है ना, एक पीरियड के सदस्य को लेते हैं, जैसे है सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है ना, आयरन है। तो कहता है कि ये जब भी बनाएगा NaOH बनाएगा, A बनाएगा MgOH का होल 2 बनाएगा, A बनाएगा AlOH का होल क्यूब और ये बनाएगा FeOH का होल क्यूब। ठीक है बच्चों,
तो कहता है कि लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, घटता है। यानी NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होगा, MgOH का होल 2 स्ट्रॉन्ग होगा, फिर AlOH का होल Q स्ट्रॉन्ग होगा, FeOH का होल Q स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ समझ में आया बच्चों। अब थोड़ा सा बच्चों और ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। सोडियम जो है किस पीरियड में है कैसे पता चलेगा, किस ग्रुप में है कैसे पता चलेगा, है ना। इसके लिए पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा बच्चों यहाँ नज़र रखेंगे 100% समझ में आएगा। सोडियम है 11 नंबर, पहला में 2, फिर 8, फिर 1। तो कहता है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, जो कि ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, यानी सोडियम फर्स्ट ग्रुप में है। मैग्नीशियम को आप देख लीजिए, मैग्नीशियम 12 नंबर, पहला में 2, फिर 8, फिर 2। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना है, 2, यानी ये सेकेंड ग्रुप में है। पीरियड आपसे पूछेगा तो जितना ऑर्बिट नंबर है वही पीरियड है ना। ऑर्बिट नंबर यहाँ लिख दीजिए, ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट 1 2 3, यानी ऑर्बिट नंबर 3 है, यानी ये थर्ड पीरियड का सदस्य है ना, थर्ड पीरियड। तो समझ में आया। इसी प्रकार से मैग्नीशियम को देख लीजिए, मैग्नीशियम 2 2 8 2 है, इसका पीरियड कै हुआ, 3 हुआ, है ना, यानी इसका ऑर्बिट नंबर 3 है, ऑर्बिट नंबर 3 है, यानी ये क्या हो गया, थर्ड पीरियड हो गया। तो पीरियड ग्रुप समझ में आया बच्चों। कहता है कि ग्रुप कहते हैं किसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को, और इलेक्ट्रॉनिक यानी आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन द नंबर ऑफ ऑर्बिट इज नोन एज पीरियड, है ना। यानी ऑर्बिट सोडियम का 3 है, पीरियड थर्ड हो गया, मैग्नीशियम का 3 है। इसी प्रकार से बच्चों किसी भी एलिमेंट का आप लेंगे, जैसे मान लिया पोटासियम है, पोटासियम है 19 नंबर पर, है ना, 2 8 8 1, ये 4 ऑर्बिट है, यानी फोर्थ पीरियड का सदस्य हो गया बच्चों, है ना। आप पूछेगा ग्रुप, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को, यानी फर्स्ट ग्रुप का सदस्य है। तो ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पीरियड, ऑर्बिट नंबर। तो आपको समझ में आया स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एक बार फिर से देख लीजिए कि टॉप टू बॉटम आएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा पीरियड में तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। बच्चों इसी के साथ ध्यान रखिएगा, रेगुलर क्लास कीजिए, अनवरत प्रयास कीजिए। और मेरा नाम अभय शांडिल्या है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद।